हाय गाइस। तो अब ये नेक्स्ट वीडियो है हमारी एक्सेल सीरीज में टेबल के बारे में, टेबल वर्सेस रेंज। तो टेबल एक तरह से जब आपको अपना डेटा को डायनामिक बनाना होता है तब हम टेबल का यूज करते हैं। और मोस्टली ब्यूटिफिकेशन केसेस में भी यूज हो जाता है। ठीक है। लेकिन खास तौर से जब आपको अपने पिवट या डैशबोर्ड के लिए आप यूज कर रहे हैं तब इसे डायनामिक बनाइएगा, तो ये आपके काम में आएगा। ठीक है। ज्यादा डेफिनेशन देख लेते हैं। अगर डेफिनेशन आपको प्रॉपर डेफिनेशन भी चाहिए, टेबल इन एक्सेल तो किस लिए यूज होता है। और क्रिएटिंग अ टेबल में पावर वी टू ऑर्गेनाइज एनालाइज एंड विजुअलाइज। हियर इज अ क्विक वे। ऑटोमेटिक फिल्टरिंग हो जाती है जैसा मैंने बताया। डायनामिक फॉर्मेटिंग, इजी रेफरेंस, हाउ टू क्रिएट अ टेबल पे क्लिक करके टेबल स्टाइल व्हाट टेबल वर्सेस रेंज। अगर हम इसके बीच में डिफरेंस देखेंगे तो वो टेबल डायनामिक होगी, रेंज डायनामिक। The difference between can really elevate how you manage. A range is simply a group of selected cells. It can be contiguous, non-contiguous, हाँ, named or easier example कि no built-in formatting, कोई formatting नहीं होती। A table is a structured in which enhanced features, ठीक है, automatically include header, filter and styling, expand, support structural reference, sum equal to table, हाँ, ठीक है। अगर आप सिंपल टास्क यूज कर रहे हैं तो रेंज काफी है। अब व्हेन वर्क में डायनेमिक डेटा फॉर्मूला, जैसे मैंने बताया डैशबोर्ड, तो आप टेबल का यूज करेंगे। तो आइए, मेरे पास एक डेटा है ये, जिसको मैं बहुत फार्मूला स्टेप उसमें यूज कर चुका हूँ। अब ये है, ये क्या है, ये आपकी रेंज है। ठीक है, ये आपकी रेंज है। और रेंज के जब आपकी टेबल होती है तब इस तरीके से है ये। अब अब मान के चलिए फॉर्मूला ही है हमारे पास, एक वी लुकअप का फॉर्मूला है इस तरीके से कि ऑर्डर आईडी है इसकी, ये फाइंड करना है। ठीक है, नॉर्मल वी लुकअप लगाऊंगा मैं इस टेबल में कि मुझे इक्वल टू वी लुकअप किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। कहाँ वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ थर्ड पे 3,0। ठीक है। और इंस्टेड ऑफ दिस आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसे इस तरीके से कर दिया, ठीक है, तो ये एक तरह से रेंज दे दिया आपने कि इस रेंज तक है। लेकिन आप अगर नीचे नीचे करेंगे तो ये नीचे काम नहीं करेगा क्योंकि आपकी रेंज चेंज हो जाती है। ठीक है। या तो इसे अब आप डायनेमिक बनाइए, या क्या करेंगे अब मेरे पास और कोई तरीका है क्या? नहीं, और कोई तरीका नहीं है। इंसर्ट में जाऊंगा यहाँ। इससे पहले मैं एक और दिखा देता हूँ। मैंने का फॉर्मेट में जाऊंगा, फॉर्मेट नहीं है, सेल स्टाइल्स। ये आप रेंज के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। ये रेंज का फॉर्मेटिंग होती है कि ये कर दिया, ये कर दिया, न्यू स्टाइल अपने हिसाब से फॉर्मेट। लेकिन जैसे ही आप इसे फॉर, और एक तो होता है ये, दूसरा फॉर्मेट एज टेबल, ये टेबल में चेंज कर देगा। लेकिन हम यहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो इंसर्ट में जाके आप पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे, कन्वर्ट टू से ये भी आएगा, और कंट्रोल टी भी प्रेस करेंगे तो ये भी है, माई टेबल एज हेडर। ओके, तो बाय डिफॉल्ट आपका ये तैयार हो गया। कंट्रोल शिफ्ट एल, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एल, ये आपके फिल्टर्स लग जाते हैं, हट जाते हैं। अब मैं एक और बार वी लुकअप लगा के देखता हूँ। मैंने इसको फाइंड करना है, R1 को। ठीक है, कहाँ फाइंड करना है? यहाँ से रीजन तक। अब देखिए, ये इसका सॉर्टिंग का हिसाब देखिए, रीजन। अब मैंने रीजन लिया, या जो भी मैंने ले लिया, सिटी ले लिया, इसने बाय डिफॉल्ट एक टेबल रेंज को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा किस प्लेस पर है, 1 2 3 4 5, 5,0, और एंटर। अब क्या,
मैं इसे तो लॉक कर दूंगा। मैंने सब चीज बता रखा है एब्सोल्यूट, तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। अब सिटी ये हो गई। अगर मैं 18 भी कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, 19 किया हूँ तो एरर आएगा क्योंकि है नहीं। अब मैं इसमें 19 कर दिया तो 19 करने पे सिटी में मैंने लिख दिया चेक, और बाय डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग भी इसके अंदर आ चुकी है। और अगर आपने 19 कर दिया तो देखिए चेक भी आ गया। इसका यूसेज आप देख चुके हैं, इसका यूसेज कहाँ कहाँ हो सकता है। जितने भी मैंने डैशबोर्ड्स भी बनाए हैं या बनाऊंगा, ये वीडियो आगे पीछे भी हो सकता है, तो उनमें भी ज़्यादातर मैंने टेबल्स का यूज़ किया है। लेकिन टेबल के साथ एक प्रॉब्लम, टेबल टेक स्पेस और नॉट। क्या टेबल क्लास डज up more space than short? No, an Excel table doesn't take up more physical space in terms of robot, but it does add some metadata and formatting that can slightly affect file size and performance in large workbook। ठीक है। हाँ, तो ये इफेक्ट थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है। What space can, let's break it, is physical space on the same footprint a table occupies the same number of files slightly larger table extra into table name column header formatting वो सबके लिए सेम हो जाती है। The table are more efficient for formula and data, but if you use complex formulas, usage can be increased. Table can speed up filtering, sorting, but excessive use in massive workbook might slow the things down. A small to medium data table are more choice, the benefit of ठीक है। If range is 2 MB कर देता हूँ MB, then table size will be, इतना तो नहीं बता पाएगा ये, को पायलट है। 2 MB converter typically increase the file by very amount, usually KB, depending on the formatting and features। 50 10 KB टेबल मेटा का पड़ेगा, 50 KB फॉर्मेटिंग का, और टोटल स्ट्रक्चर देन ओके। सो इफ योर रेंज इज 2 MB, your table might be around 2.1 2.5 मान के चलो, barely noticeable unless you are working with 100 of table। Store data fish, what is अब मान के चलो 100 MB की फाइल है, तो ये कुछ बताएगा। हाँ, तब भी वही साइज बैठ जाएगा और कुछ नहीं है। 110 बैठ जाएगा, इससे ज्यादा नहीं बैठेगा, और इससे ज्यादा फाइल ओपन होने में इतना टाइम लेती है कि हम क्या ही बताएं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आपने इसे भी देख लिया, चार्ट भी बनाओगे तो भी टेबल रेंज आपकी काम आती है। कंडीशन फॉर्मेटिंग आपने अगर इधर लगा दिया, हाईलाइट डुप्लीकेट कंडीशन फॉर्मेटिंग डेटा बार्स, दिस सेट कर दिया, ये तो एक पे ही सेट हुआ, ये पूरी टेबल पे भी ऐसे सेट हो जाएगा। ठीक है। और रेंज और टेबल में क्या डिफरेंस है, ये मेरा ठीक है। बाय डिफॉल्ट मेरे पास कोई फिल्टर नहीं है, मैं फिल्टर लगा रहा हूँ, तो पहले इसे सेलेक्ट करूंगा और तब ये काम करेगा। ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसमें फिल्टर ऑलरेडी लग जाते हैं, टेक्स्ट। ठीक है। और क्या टेबल का और क्या था, और क्या बोल सकता हूँ टेबल के लिए मैं, डायनेमिक बन गया, वी लुकअप में भी काम आ गया। और रेंज के साथ क्या प्रॉब्लम है, अगर आपका यही डेटा कॉपी किया, रेंज होता, इंसर्ट, अच्छा, टेबल डिजाइन, यही डेटा रेंज है, और 19 में मैं क्लिक किया तो फॉर्मेटिंग तो आ रही है, लेकिन बाकी जो वो ड्रैग डाउन कर रहा था ना, वो चीज नहीं आई। ये रेंज के अंदर है और ये टेबल के अंदर है। तो अगर आपको वी लुकअप भी लगाना है तो मैं क्या करूंगा, टेबल का नाम दे दूंगा मेरा डेटा, डेटा आर के। ठीक। और जब आप इसे चेक करेंगे तो डेटा आर के आ गया। उस डेटा आर के अंदर आप
इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। हाँ, डेटा आर के दे देंगे तो टेबल को पकड़ेगा, डेटा आर के ऑर्डर आईडी से सिटी तक। ठीक है, बस। और क्या, इस टेबल के बारे में मैं, रुकिए, मैं थोड़ा और एनालिसिस कर सकता हूँ कि क्या बता सकता हूँ। हाँ, बस इतना ही है टेबल में। अगर आप रेंज से मान के चलिए, ये टेबल है और ये है। इससे मैं इंसर्ट में गया, पिवट टेबल में गया और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का सेलेक्ट किया और एग्जिस्टिंग शीट यहाँ पर ओके कर दिया। और रीजन वीजन कुछ भी डाल रहा हूँ, ऑर्डर आईडी काउंट करा या ऑर्डर आईडी ये डाल दिया, 18 आ रहा है, 19 को इसने लिया ही नहीं। लेकिन जब मैं टेबल डिजाइन है, इंसर्ट, पिवट टेबल, एग्जिस्टिंग शीट और लोकेशन मैंने डाल दी ये, और ओके। और इसमें ऑर्डर आईडी का यूज करूंगा, ये करूंगा। अब आप देखोगे, अगर मैं नीचे जाऊंगा, यहाँ 19 किया तो ये भी ओके। पिवट टेबल के साथ ऐसा नहीं है, पिवट चेंज डेटा सोर्स, डेटा आर के तो है तो सही। ओके। हाँ, एक एक चीज है, पिवट को रिफ्रेश करना पड़ता है तब जाके आता है। और अगर आपने यहाँ रिफ्रेश किया है तो यहाँ तो वो ऑलरेडी रेंज है, वो ली गई नहीं। आप चेंज डाटा सोर्स में जाओगे तो देखो 19 तक ही है, लेकिन ये फिक्स नहीं है। ये जब आप चेंज डाटा सोर्स में जाओगे तो ये डाटा आरके को पकड़ रहा है, चाहे आप कितने भी इसमें ऐड ऑन कर दीजिए, ये आपका एग्जैक्ट वही उठाएगा। टेबल का यूसेज हम ज्यादातर आप उसमें देखिएगा, किसमें, जब हम डैशबोर्ड वैशबोर्ड बनाएंगे तब। ठीक है गाइस, इस वीडियो में इतना ही टेबल के रिगार्डिंग, इससे ज्यादा मैं और बता भी नहीं सकता, और है भी नहीं कुछ। ठीक है गाइस, थैंक यू।